नमस्ते, कैसे हैं आप सब? अगर आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा समय चल रहा है, ऐसी परिस्थिति आ गई है जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अब तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप हर तरह से थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं। तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर बने रहिएगा, हो सकता है जो आप आंसर ढूँढ रहे थे, ईश्वर ने उस वीडियो के थ्रू आपके तक पहुँचाया है। इंसान जब जन्म लेता है इस धरती पे, तो जो सुख है, दुःख है, सब उसके जीवन में आते जाते हैं और इंसान अपने अनुभवों से सीखता है। कुछ उसके आस-पास जो सोसाइटी है, परिवार है, उनके द्वारा जो भी देखता है, उसको भी सीखता है। तो जब वो चीज़ें अपनी लाइफ़ में कुछ भी अचीव करना चाहता है, चाहे रिलेशनशिप में चाहता है कि उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हों, उसको सब लोग रिस्पेक्ट करें, प्यार करें या उसका जो बंदा है, बंदी है, उसके प्रति लॉयल रहे। तो ऐसी परिस्थिति में जब उसको चीज़ें नहीं मिलता है और वो बहुत एफर्ट करता है, तो वो टूट जाता है। परिस्थिति कोई भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशन की परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, आप अपने लाइफ़ से रिलेट करके देख सकते हैं। तो अगर आपके सामने कोई भी परिस्थिति हो, बुरी से बुरी परिस्थिति हो, जहाँ पे बस आपको ये समझ में आए कि बस मुझे नहीं जीना है, जहाँ पे आपको ये लगे कि मुझे इस जीवन को खत्म कर लेना चाहिए, आप वहीं पे 1 सेकंड पॉज़ लें और रुकें और आप अपने हाथों को देखें, अपनी ओवरऑल बॉडी को देखें कि पूरी तरीके से ये सुरक्षित है, सेफ है, हाथ-पाँव काम कर रहे हैं, आपका जो आँखें हैं काम कर रही है, आपके जो कान हैं वो सुन रहे हैं, आपके जो पैर हैं आप इस पैर से कहीं भी जा सकते हैं, आप हाथों से कुछ भी कर सकते हैं। ये माइंड है जो गॉड ने आपको दिया है, आप इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अंदर जो आपके ये जो दिल धड़क रहा है इसमें ईश्वर का वास है। आप जब ये चीज़ें आप इसको देखिए, ठीक है? और वहीं से आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मैं हूँ खुद के साथ और ये परिस्थिति को आप वहीं पे चैलेंज करिए कि मैं इसको परिस्थिति को बदलने के लिए रेडी हूँ। बिलीव मी अगर आप ये अपने आप से वादा करते हैं और खुद को वादा करके जब ये संकल्प लेते हैं, तो पूरी सृष्टि संकल्प को पूरा करने में लग जाती है और आपकी परिस्थितियाँ बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, जब आप संकल्प लेते हैं, आपके संकल्प में बहुत पावर होती है। तो ये लोग कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हम खुद ही होते हैं। जो हमारे आस-पास जो भी घटित हो रहा है, उसके क्रिएटर हम खुद ही हैं और इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में सही। हम वो डीएनए तो लेके आए हैं, सोल डीएनए। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, किसी चीज़ को ब्लेम मत करिए कि नहीं फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं। बुरा लगा उसको भी इग्नोर मत करिए। बैठिए, बुरा क्या लगा उसकी बातों से, उसको हील करिए। इसलिए कह रही हूँ कि जब आप अपने आप को हील करते हो, हील करने का मतलब ये है कि मान लो कि बॉडी पे हमें कहीं भी चोट लग जाएगी, कहीं भी चोट लगती है तो वो हमें दिखता है और जब हमें दिखता है तो हम मलहम लगाते हैं, दवा लगाते हैं, लेप लगाते हैं, हल्दी जो भी चीज़ें होता है हम लगाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। वैसे ही हमारे आत्मा में चोट होती है, घाव होते हैं। वो कैसे घाव आते हैं? आत्मा को कोई कैसे मार सकता है? तो वो ऐसे आते हैं, किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको पेन हुआ, बॉडी पे तो नहीं दिखा ना, वो सोल पे दिखा, वो सोल के अंदर आपको फ़ील हुआ। आपने उसको हील नहीं किया, वो वहीं पे रह गया, वो ज़ख्म वैसे ही पड़ा है। किसी ने आपको चीट किया, वो सोल पे लगा ना, आपकी आत्मा बिल्कुल ऐसे लगेगा कि फट गई। कोई चीट करता है तो ऐसा ही लगता है ना आपको। तो ये आपकी आत्मा पे घाव है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। जब आप अपने प्रति कंपैशन रखते हैं, करुणा रखते हैं, लव रखते हैं, तो पूरी दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करेगी, आपके पास वैसा ही माहौल होगा। तो आप खुद के प्रति कंपैशन रखिए, खुद को प्यार करिए, खुद की रिस्पेक्ट करिए और ज़िम्मेदारी लीजिए कि ये जो भी परिस्थिति है, मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलूँगी। गॉड मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालिए। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक कृष्ण भगवान का कथा है कि जब कृष्ण भगवान का एक भक्त था, जो उसको लोग बहुत मार रहे थे और वो निर्दोष था। तो नारद जी ने पूछा कि भगवान आप तो देख रहे हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे क्या छुपा है? वो आपका बहुत बड़ा भक्त है और वो मार खा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, आप उसको जाके बचाइए। भगवान की आँखों से आँसू निकल रहे हैं, वो चोट उनको लग रही है, पूरे पीठ पे खून-खून निकल रहे हैं उनके। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक वो मुझे बुलाएगा नहीं, मैं कैसे जाऊँगा? जब वो मुझे पुकारेगा तभी तो मैं जाऊँगा। आप इस बात का सार समझ रहे हैं? कि जब हम संकल्प लेते हैं कि भगवान मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालो, तो भगवान आते हैं क्योंकि भगवान ने हमें फ्री विल दिया है। हमें चॉइस दिया है कि हम जो चॉइस लेंगे भगवान उसी को फॉलो करेंगे, उसी पे काम करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जब वो मुझे पुकारेगा तभी तो मैं जाऊँगा। तब लास्ट में
उसने पुकारा कि हे कृष्ण, मुझे इस पीड़ा से बाहर निकालिए। तब वहीं पे तुरंत कृष्ण भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं और उसको बचाते हैं। तो कहानी का सार आप समझ गए होंगे। लोगों के मन में ये रहता है कि भगवान हमसे प्यार करते हैं तो क्यों नहीं बचाते हैं, क्यों हमें उन्हें बताना पड़ेगा। नहीं, आप बोलिए तो, कहने में क्या जाता है, आप बोलिए तो, क्योंकि उन्होंने आपको फ्री विल दी है चॉइस का, वो आपके बीच में नहीं आएंगे। तो आप इसका उपयोग करिए, उनको पुकारिए कि मुझे इस पीड़ा से बाहर निकालिए। और इस संकल्प पे देखिए, अभी मैंने बोला बाहर मंदिर में घंटी बजने लगी, घंटी बज रही है, पूजा पाठ, शाम का समय हो गया है तो सब लोग पूजा पाठ कर रहे होंगे। तो आप उनको पुकारिए हर परिस्थिति में, भगवान मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है, प्लीज मुझे इस चीज से बाहर निकालिए, मुझे गाइड करिए, मुझे क्या करना है। और अपने हार्ट में उस चीज को फील करिए। भगवान आवाज देते हैं, आपको सुनना है। किसी वीडियो के माध्यम से वो जानकारी मिल जाएगा, किसी इंसान के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। भगवान से अगर आप कोई भी क्वेश्चन मांगते हैं, कोई भी उनसे कोई भी उनसे आंसर आप चाहते हैं, तो आप उनसे बोलिए और देखिए, किसी वीडियो के माध्यम से आएंगे, किसी न किसी तरह से वो आपको संदेश जरूर देंगे। तो परिस्थिति आपके हाथ में है, कोई भी परिस्थिति हो, संकल्प में बहुत पावर होता है। आप चॉइस लीजिए और अपने जीवन को बदलिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है। अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो वीडियो। धन्यवाद।